होता है क्या, एक तरफ से उसमें नली होती है, फिर नीचे की तरफ ऐसे नली होती है, बीच में वो होता है। तो इसमें से इधर से कोई दवा जाती है, अंदर जाके काम करती है, दूसरी तरफ से निकल के नीचे पेशाब के रास्ते निकल जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि इसको थैली को ही बाहर निकाल के अलग करना पड़ेगा। मैं उनकी बात से न 95% सहमत हूँ। लेकिन 5% या 2% कुछ केसेस में यदि आप इसमें परहेज़ कुछ चीज़ें ऐसी खानी पड़ेंगी आपको जैसे कि उम, कौन-सी चीज़ें चुकंदर है, खीरा है, प्याज है, ये कच्ची चीज़ें आपको ज़रूर दिन में एक बार सलाद 100 डेढ़ 100 ग्राम ये सलाद के रूप में लेना चाहिए आपके लिए। और भीगा हुआ जो मूँग होता है, वो भी आपके लिए रात में भिगो दो 2 चम्मच, सुबह को खाली पेट व्यायाम के बाद में ले सकते हैं। भस्त्रिका मैं कह रहा था कपालभाति को 150 से 300 बार करना है और जो भस्त्रिका प्राणायाम है, उसको भी 150 से 300 बार माने सुबह 150 बार कर लो, शाम को कर लीजिए। खूब पूरा भरो खूब छोड़ा, अच्छे से करिए, इससे पूरा वो होगा। अब जैसे आप कहते हैं हम लोग कुकर में क्या करते हैं, मज़े की बात है, कुकर में भोजन बनता है, दाल बनती है, सब्ज़ी बनती है, तो उसमें छेद कहाँ रह जाता है? बताओ भाई शास्त्री जी। जी एक तो सीटी होता है ना? जी बॉल होता है। जो सीटी होती है, जब अंदर गैस बनती है, आग जलाई जाती है, तो वो ऊपर से सीटी के रास्ते बाष्पित होकर के निकलती है, भाप बन के निकलती है, झाग बन के, पानी बन के निकलता है ना? जी, ठीक इसी प्रकार से इसके अंदर कुछ दवाइयाँ ऐसी जाएँ, जो अंदर से डिज़ोल्व करें। अच्छा हाई पावर की ज़्यादा दवाई भी नहीं दे सकते हैं, नहीं तो पित्त की थैली ही गलना शुरू हो जाएगी, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो एकदम ठीक होने के चक्कर में ये जो पथरी को गलाने वाली दवाई हैं, इनको बहुत ज़्यादा डोज़ में नहीं रेगुलर ले सकते हैं, इनकी उचित मात्रा ही बेहतर होती है। तो धीरे-धीरे ये गलाएँगे और निकल जाएँगे। खान-पान में ये ध्यान रखना है, सलाद ज़रूर लेंगे, चुकंदर का, खीरा का, प्याज का और एक कोई तीसरी चीज़ और है, मुझे ध्यान नहीं आ रही है। हाँ, और सेब का सिरका भी आप ले सकते हैं। सेब के सिरका में पपीता कच्चा पड़ा हुआ है, मूली पड़ी हुई है, वो अचार टाइप का डाल कर के आप इस तरह से लीजिए। बहुत मज़ा आएगा, आप एन्जॉय करें और रात्रि में चावल खाने से बचें, दिन में भी कम खाएँ। तो इसमें गुरुजी एक प्रश्न ये था, ये पित्त की थैली के लिए है, तो ये क्या दवाई किडनी की थैली में भी काम करेगी? सभी जगह काम करेगी और ये सभी विषैले तत्वों को ये जमे हुए जैसे कि हम लोग दूषित पानी पीते हैं या कुछ चिकनी चीज़ें आपने देखा होगा जिस जगह पे बर्तन धोए जाते हैं, चाहे वो हैंडपंप के नीचे हो या फिर जहाँ टैप होता है नल होता है टंकी, वो उसके नीचे देखो जहाँ बर्तन धोए जाते हैं तो चिकनाई जम जाती है। गाँवों में देखा होगा वो कीचड़ जैसे रपटन हो जाती है, फिसलन हो जाती है, लोग रपट जाते हैं हैंडपंप के नीचे वहाँ पर आस-पास के चबूतरे पे ऐसा हो जाता है। उसके पीछे क्या है? पानी जमता रहता है, पानी के अंदर जो वेस्टेज होता है, जो दूषित पदार्थ होते हैं वो जम जाता है, पानी तो बह जाता है लेकिन उसके अंदर जो जमता है, वो जमता है जो दूषित पदार्थ होते हैं पानी के अंदर और वो फिसलन हो जाता है। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी तो आपके लिए अधिकांशतः तो ये 60% जो पथरी होती है दूषित पानी पीने से होती हैं और लगभग 40% जो होती हैं वो हमारे खान-पान से बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीनिक चीज़ें खा रहे हैं, चिकनी चीज़ें खा रहे हैं, खूब जो है प्रोटीन वाली चीज़ें खा रहे हैं, खूब कैल्शियम वाली चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन पचा नहीं पा रहे हैं, वो शरीर में ही रुक जाती है, जमने लगती है धीरे-धीरे। और आप व्यायाम कर नहीं रहे, बैठे-बैठे कुर्सी तोड़ रहे हो, खूब माल-पानी खींच रहे हो, तो वो कहाँ शरीर में अटक जाता है तो तरह-तरह से दाँत का खुजली हो जाता है, थोड़ा फुंसी निकलने लगता है, कैंसर होने लगता है, ट्यूमर होने लगता है। ये है कुछ नहीं, ये सब हमने जो खाया है, जो पिया है, उसी का ही परिणाम है, साइड इफ़ेक्ट है। जैसा हम अन्न खाएँगे, पानी पिएँगे, उसी तरीके के हमारे शरीर पे उसका प्रभाव बाह्य और आंतरिक रूप से निकल के आएगा। तो इसमें गुरुजी किडनी की के लिए अगर ये दवाई ली जाएगी तो उसकी मात्रा क्या रहेगी, या एज का भी इतना कुछ ही, रहता है इसमें कि इतना ही इतनी कर रहेगा। सकते अगर हैं? 12 साल का बच्चा है तो आधी मात्रा कर दीजिए, 14 साल से नीचे तक का है और दिन में 2 बार लेना है। अच्छा। रात्रि में भोजन के बाद में आधा 1 घंटे के बाद में लेना है और वो 2 बार लेना है। और जिनको जिनको ज़्यादा मात्रा में है वो 3 बार भी ले सकते हैं, माने एमएम ज़्यादा है। जी, जी। माने 10-12 एमएम की है, 15 एमएम की है तो थोड़े 3 बार भी आप ले सकते हैं या फिर 2 बार में ही 15-15 बूँद ले सकते हैं। 3 बार मानो कहाँ लिए-लिए शीशी घूमेंगे, है ना?
तो जी, इस तरह से ले सकते हैं। साथ में अगर हो सके तो इसमें जो पहाड़ी गोखरू होता है और एक कुल्थी की दाल कुल्थी होती है। कुल्थी ला कर के रख लो, वो रात्रि में भिगो दो। रात्रि में 2 चम्मच भिगो दो, सुबह के लिए रात्रि में 2 चम्मच कुल्थी भिगो दो और उसी में 2 चम्मच मूँग भिगो दो, खड़ा मूँग। उसको सुबह को आप व्यायाम करने के बाद में आप कच्चा खा लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हल्का-सा गरम कर लीजिए नाम मात्र को। हल्का उसमें सेंधा नमक डाल लीजिए और प्याज़ काट के डाल लो और खाओ चबा-चबा के। ये भी पथरी को तोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और शरीर में कमज़ोरी भी नहीं आने देती है। कुल्थी, नोट कर लीजिएगा। जी। ये इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इन चीज़ों को लेने के बाद में आधा घंटे तक कोई दूसरी चीज़ें नहीं ऊपर से खाना-पीना चाहिए। अच्छा, इस साथ में खीरा का प्रयोग भी बहुत बेस्ट है, ये भी गलाने का और पचाने का और निकालने का काम करता है। नींबू का रस है वो भी थोड़ा-थोड़ा ले सकते हो, लेकिन मज़े की बात ये है कि अगर जिसके जोड़ों में दर्द है तो नींबू के रस से बचना है। सेब का सिरका प्रयोग में, एप्पल का सिरका जो होता है वो आप थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं, 1 आध चम्मच जो है पानी में मिला के, या नींबू का वो जो है। बहुत मस्त जानकारी है। भगवान की कृपा रही, विश्वास रखोगे। कितने दिन लेना चाहिए? चाह 45 से 90 दिन तो लेना ही चाहिए और 45 दिन के बाद ही एक्स-रे कराना चाहिए। एक बात और, आजकल ये देखिए, जहाँ मनुष्य है वहाँ पर भ्रष्टाचार की संभावनाएँ हैं। तो चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे फिर जो है होम्योपैथी है, क वहाँ पर कई सारे ऐसे लोग मिल जाएँगे जो मरीज़ों को गुमराह करने का काम करते हैं, मरीज़ों को लूटने की भावना रखते हैं। तो ऐसे लोग जो अल्ट्रासाउंड निकालते हैं, एक जगह निकलवाओ तो कुछ निकलता है, दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड कराओ तो कुछ निकलता है। मोटा फीस भी ले रहे हैं। अब वो टाइपिंग तो एडिटिंग कौन कर रहा है? वो कौन लिख रहा है? कंपोज़िंग कौन कर रहा है? वो कोई लड़का बैठा है ना, वो कोई डॉक्टर ही है ना, उसके दिमाग में आया थोड़ा बता दीजिए ताकि वो ऑपरेशन कराए। ऑपरेशन कराए, 20-25-30 हज़ार रुपए का बिल बैठा है, 2-4 महीने दवाई चले, माने 40,000 तक पहुँचा देंगे जो है, ऐसे इस तरह से। और कभी-कभी देखा होगा नॉर्मल डिलीवरी को भी पेट फाड़ने का काम करते हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। तो भारत में तो एक बहुत प्रकार का एक नंगाई चल रही है, हर क्षेत्र में लूट-मार चल रही। देखा नहीं, तो एक किडनी चोर डॉक्टर था साला, जाने 200 मरीज़ों की, जाने कितनों की वो किडनियाँ 500 मरीज़ों की बेच चुका था और 3 जगह से उसका पासपोर्ट था। एक बम्बई से था, एक जयपुर से था और एक दिल्ली से पासपोर्ट था। वो और कंपाउंडरी करे हुए था मुंबई में कहीं डॉक्टर के साथ में, माने ओटी के अंदर रहा था, ऑपरेशन थिएटर में जो है, और वो इधर गुड़गाँवा से पकड़ा गया था। क्यों? यही बात है ना? जी, ये सुना कोरोना, था हाँ, लगभग 1 साल के 1 साल पहले की बात नहीं है। जी, ये जो है, ये करीब-करीब 10-12 साल करीब होने जा रहे हैं। नेपाल भाग गया था, रेड कॉर्नर उसका वो निकला, 2010-11 की बात है जो है। अखबारों में बहुत निकला था, नेपाल भाग गया था, फिर पकड़ा गया, जाने क्या हुआ। तो अब आप बताइए, कोरोना काल में आपने भी देखा होगा कितनी ऑक्सीजन की जो है भ्रष्टाचार, सिलेंडर जो है वो किए गए जो है। इसके अलावा भी जो है मरीज़ों डॉक्टरों के पास में कोरंडी वायरस का कोई इलाज नहीं था। अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे थे उल्टा-सीधा, सरकार के दबाव में कह लो या डब्ल्यूएचओ की नीति कह लीजिए। तो है कुछ नहीं, जहाँ मनुष्य है वहाँ आज के समय में अच्छाइयाँ कम है खोपड़ी के अंदर, बहकाव ज़्यादा है, भ्रष्टाचार ज़्यादा